हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 6.1, आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 में जो कुछ फिलअप दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो कुछ फिलअप दे रखे हैं और साथ में ब्रैकेट में उनके फिलअप में क्या भरना है वो वर्ड भी दे रखे हैं, तो सुइटेबल आपको वर्ड भरना है। पहला फिलअप है ऑल सर्किल्स आर ब्लैंक है, और ये दो वर्ड दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो हमने आपको सिमिलर सर्किल, दो सर्किल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं अगर उनकी रेडियाई डिफरेंट हो तो, या इक्वल हो। अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर भी होता है। तो टू सर्किल्स आर सिमिलर, क्या आएगा यहाँ पर? सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर आर, जो भी स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर की जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, इसलिए साइडों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल इक्वल हो गए। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर हो गया, यहाँ पर भी सिमिलर आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या आ गया, जितने भी सर्किल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ऑल स्क्वायर आर, ये भी हमारे सिमिलर फिगर होते हैं, सिमिलर आ जाएगा यहाँ पर फिलअप में। उसके बाद ऑल ट्रायंगल फॉर सिमिलर, तो जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, दो वर्ड हैं, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनकी साइडें इक्वल होती हैं, और साइडें इक्वल होने की वजह से दो ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होंगी, तो उनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो जो दो ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं, तो यहाँ इक्विलेटरल आ जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा फिलअप। उसके बाद फोर्थ वाला है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर, तो आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग, हमने आपको डेफिनेशन बताई थी पॉलीगॉन्स की। तो दो पॉलीगॉन्स अगर सेम नंबर ऑफ साइड के हैं तो दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें भरा जाएगा इक्वल। तो जो एंगल होंगे सिमिलर पॉलीगॉन्स के, अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं और उनकी साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन में है गिव टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर के। तो ये इसको रब कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गिव टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के हमें एग्जांपल देना है। सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे टू सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, टू सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, या टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट, तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनकी साइडों की लंबाई अलग अलग है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। उसके बाद नॉन सिमिलर के देने हमें एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर। तो नंबर 1 कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा, टू स्केलर ट्रायंगल, दो स्केलर ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, दो स्केलर ट्रायंगल हमारे नॉन सिमिलर होते हैं। नंबर 2 टू क्वाड्रिलेटरल,
टू क्वाड्रिलेटरल, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप जो किसी भी टाइप के ना हो, मतलब किसी सेम टाइप के ना हो, तो टू क्वाड्रिलेटरल, या हम लिख सकते हैं इसकी जगह टू ट्रिपेजियम, टू ट्रिपेजियम जो होते हैं वो भी हमारे नॉन सिमिलर हो जाएंगे। और भी एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं टू क्वाड्रिलेटरल भी लिख दो यहाँ पर, टू क्वाड्रिलेटरल, वो भी हमारे नॉन सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हमें एग्जांपल देना था सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर के, तो ये दो हमारे एग्जांपल हो गए, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अब 3 देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल आर सिमिलर। देखिए बुक में फिगर दिए हुए हैं, एक तो ये एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस शेप का फिगर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में रोम्बस शेप का फिगर है जिसका नाम है सी, क्यू, आर और एस, और इसकी जो साइडों की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो फिगर दे रखा है वो एक स्क्वायर शेप का दे रखा है, ये स्क्वायर शेप का, तो ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं इसका नाम दे रखा है ए, बी, सी और डी, और ये बताना है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम देख के बता सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो तो इक्वल है। देखिए अगर हम पी क्यू लेते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी इजिकल टू 1.5 अपॉन 3 इजिकल टू 1/2 आ गया, और बी और क्यू आर अपॉन बी सी इजिकल टू ऐसे आर एस अपॉन सी डी इजिकल टू एस पी अपॉन डी ए। इन सब का रेशियो इक्वल आ रहा है 1.5 अपॉन 3 इजिकल टू 1/2 आ रहा है, यानी कि पी क्यू बी ले सकते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी। इन चारों साइडों का रेशियो इक्वल आ रहा है, लेकिन जो एंगल है वो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एंगल P डज नॉट इक्वल टू एंगल A, ऐसी एंगल Q डज नॉट इक्वल टू एंगल B। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल नहीं होंगे, साइडों का रेशियो अगर इक्वल है भी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तब भी फिगर हमारे सिमिलर नहीं है। तो एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट equal, therefore figures are not similar, figures are not similar, हमारे फिगर सिमिलर नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। तो इसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, इसके डिफरेंट भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, यही हमारे आंसर सही होंगे, और भी आंसर हो सकते हैं इसके।